नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर सबका स्वागत करता हूं और आज एक मैं विशेष व्यक्ति के साथ उपस्थित हूं जो व्यक्ति एक समय टीडीए के चेयरमैन रह चुके हैं और जिन्हें कांग्रेस के तिनसुकिया जिला समिति का सभापति का दायित्व दिया गया है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, प्रणव बरुआ जी है और वह आज मेरे साथ उपस्थित है। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद ललन जी, आपको मैं तिनसुकिया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आए और हमारे कांग्रेस पार्टी के आने वाला समय किस तरीके से हम लोग समाज में और अपना दायित्व पालन करें, इसके लिए हम सब मिलकर हम लोग काम करेंगे और आपका मदद चाहिए। अभी एक चीज़ देखा गया कि कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में देखा गया और उसके बाद ही असम में भी देखा गया कि काफ़ी जोर शोर से एक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व लेकर जो कांग्रेसी नेता ने जो कार्य किया। इसी बीच देखा गया है कि असम के कई जिलों में सभापति निर्वाचित किए गए हैं और उनमें से तिनसुकिया जिला सभापति के तौर पर आपको दायित्व दिया गया है। तो यह जो सभापति जो निर्वाचित किया गया है, क्या मान के चले जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक सर्वेक्षण किया जा रहा है जो नेता है उनका एक निर्वाचन कर जो कांग्रेस के प्रति जो विश्वास लोगों का जा रहा था उसको फिर से लौटाने के लिए एक प्रयास हम मान के चले। क्या जो यात्रा है ही, लेकिन नेतृत्व लाने के लिए यह भी एक प्रयास है, हम मान के चले गए, चूँकि आपको भी इसी बीच दायित्व दिया गया है। देखिए, आसाम में जो हमारे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय सभापति के नेतृत्व में और सारे जेस के नेतृत्व में आसाम में भी धुबरी से सदिया तक भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण सफल रूप से हम लोग रूपायन हुआ है। इसमें काफ़ी मुद्दे पे बात हुआ है, लोगों से मिला है हमारे अध्यक्ष ने। इस बीच में जो हमारे जितने जिला कमेटी के अध्यक्ष है व जो भी कार्यकर्ता था है, दिल से सबने मदद किया है। इसके लिए इसको सफल हुआ है। रहा तिनसुकिया के बारे में आपने जो बोला है कि अच्छा हुआ है, डेफिनेटली हमारे जो कार्यकर्ता जो पिछले अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हम लोग सब मिल कर के तिनसुकिया में भी इसको सफल बनाया है, तिनसुकिया जिला में भी। और आने वाला समय हर एक कार्यसूची जितना भी हमारे निखिल भारत कांग्रेस कमेटी की ओर से जो भी निर्देश आएगा उसको हम लोग जोरदार से उसको सक्सेस करेंगे। और विशेष रूप से हमारे तिनसुकिया में अभी और अच्छा क्या लग रहा है, जैसे अनेक बहुत नए जो अन्य दल से भी हमारे पार्टी में हमारे कांग्रेस में आ रहे हैं। आज एक हफ्ता मुझे लगभग होने जा रहा है। पिछले एक हफ्ता में भी हम देखे हैं जो काफ़ी लोग आकर अभी आने वाला समय कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस का साथ जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे सबसे पहला हम लोग का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आदरणीय राहुल गांधी सर ने जितने भी जो कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक जो हम लोग का पद यात्रा जो अभी हो रहा है, जो हो गया कंप्लीट हो रहा है आज में, तो इसमें जितना भी हमारे जो उनको जो इन्फॉर्मेशन जो भी विषय में उसको उनके पास में लोगों ने इसको उनका साथ जोड़ा है, उस विषय को लेके मैंने एक चिट्ठी, एक लेटर, एक जो कम्युनिकेशन एक प्रिंट करके हमको भेजे हैं वहाँ से, दिल्ली से, गुवाहाटी से। उनको अभी हम हाथ से हाथ जोड़ों के कार्य माध्यम से घर घर में हम लोग जाने का हम लोग अभियान अभी हम लोग का चालू हो गया, आरंभ हो गया। तो आने वाला समय हमारे सारे ब्लॉक कमेटी, सारे मंडल कमेटी, जिला कमेटी, हमारे जो पीसीसी के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग मिलजुल कर, हमारे एक तिनसुकिया जिला के ऑब्जर्वर भी है आदरणीय सूरज गुहाई जंगरिया के नेतृत्व में हम लोग अभी पूरे ज़िले में हम लोग जाएंगे और फिलहाल हम लोग का काम चालू ऑलरेडी हो गया। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसी दौरान हमने एक समाचार भी किया था कि जो कई नेता आए थे और विशेष तौर पर बेंगोली कम्युनिटी के जो नेता आए थे यहाँ, उन्होंने जो तिनसुकिया का जो विशेष वोट बैंक कहा जाता है बेंगोली कम्युनिटी को, उनसे संपर्क किया और कई फ़ोटो भी वायरल हुए थे और हमने समाचार भी किया था। और जो हमें जो भीतरी जो खबर मिली थी कि एक गढ़ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी का और जो कई बड़े बड़े जो बेंगोली कम्युनिटी के नेता है कांग्रेस के संपर्क में है। तो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो गढ़ माना जाता है यहाँ बेंगोली वोटरों का, कुछ नया बदलाव देखा जा सकता है क्या? जो समीकरण है, समीकरण में कुछ बदलाव ला सकते हैं क्या आप लोग? देखिए, अभी पूरे देश में एक समीकरण ऐसा हो रहा है, एक माहौल ऐसा हो रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक अच्छा वातावरण सृष्टि हो रहा है
और इसमें लोगों ने जोड़ने का काम किया है। लोगों ने खुद चलकर, लाखों लोगों ने हमारे जो ये अभी एक कांग्रेस पार्टी का यात्रा नहीं रह गया, ये एक मोमेंट हो गया, एक जनसाधारण का एक जुलूस, एक मोमेंट हो गया। इसमें सारा जनगोष्ठी, सारे कम्युनिटी आके जोड़ रहे हैं। और तिनसुकिया में विशेष रूप से आप बोल रहे हैं, देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी में अभी पहले जो थे वो हमारे कांग्रेस का ही थे, कुछ कारण से कुछ हो सकता है फिर उन लोगों को मन में फिर आ रहा है कांग्रेस के माध्यम से हम लोग तिनसुकिया को आगे बढ़ाने का काम करने का उन लोग मन में आ रहा है, इसीलिए उन लोग जोड़ रहा है। और हम जो तिनसुकिया जिला कमेटी के अध्यक्ष के ओर से मैं सभी को मन दिल से वेलकम कर रहा हूँ। आइए हम लोग मिलजुल कर तिनसुकिया को आगे बढ़ाएं, असम को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। जो फिलहाल जो बीजेपी सरकार को जो उनका पॉलिसी है, जो आपस में भाईचारा का तोड़ने का, उसको जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जो नीति है, जो हम सबको साथ में लेकर सबको समान अधिकार देकर चलने का जो कांग्रेस का जो नीति है, उसको फिर से हम लोग दिल मिल करके उसको फिर मजबूती से हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। इसके लिए सबको हम अपील करना हो, आइए मिलजुल कर तिनसुकिया जिला कांग्रेस को, तिनसुकिया जिला में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हम लोग सब मिलकर करें। बीजेपी का जो सोशल मीडिया जो सेल जिसे हम कहते हैं, सोशल मीडिया सेल वर्सेस जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें दोनों में क्या अंतर हम मान के चले? और देखिए, इन लोग ने हमारे निखिल भारत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में बहुत अपप्रचार किया है, बहुत पैसा उन लोग ने खर्चा किया है बीजेपी के IT सेल ने या बीजेपी पार्टी ने। लेकिन अभी देश की जनता को समझ में आ गया, हमारे नेता साधारण नेता है, वो सबसे मिलने के लिए चाहते हैं, मिल के काम करने का चाहता है। पिछले समय जितना भी योजना लाया देश के जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से हुआ था। आज देखिए, आज उन्होंने असम का ही देख लीजिए, जो तिनसुकिया में असम में 6 कम्युनिटी का जो इशू है, वो 6 महीना में इसको समाधान करने का बात किया था इलेक्शन से पहले। आज प्राय सेंट्रल में 9 साल से ज़्यादा हो गया, असम में 7 साल चल रहा है, अभी तक इस समस्या का बारे में लोग बात नहीं करते हैं। असम का जो मूल समस्या है, जैसे अपने हमारे अनएम्प्लॉयड इशू मैटर, इसमें भी कोई चीज़ का आप देखते, आप मुझे बताइए क्या लोग ने किया है। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँ, अभी उन लोग को पूछना चाहिए जो आप लोग 7 साल 8 साल 9 साल हो गया, आप लोग क्या किया है। अभी अपोजिशन में हम लोग 7-9 साल से आप अपोजिशन में है, आप हम लोग क्या करेंगे? जो पिछले जो काम किए थे उनको समाज को हम लोग बता सकेंगे। लेकिन हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी को पूछने का, जो बीजेपी ने आज 9 साल में 9.5 साल में क्या किया देश के जनता के लिए। सारा चीज़ उन लोग बिक्री कर रहा है। आप देख रहे हैं सारा चीज़ जो कांग्रेस का समय, जो भी सरकार था उस समय में, तो उन्होंने बनाया था, उनको बनाने का काम किया था, उन लोग का भी बिक्री करने का काम कर रहा है। लेकिन हमको क्या है, तिनसुकिया में और असम में कांग्रेस को मजबूत करना है। और हम लोग जितने भी कांग्रेस जो भूतपूर्व कांग्रेस नेता है, गण है, सबसे मिलकर हम लोग जो नया न्यू जनरेशन है, विशेष रूप से हम लोग न्यू जनरेशन को अपील करना चाहूँगा, आप लोग आइए जोड़िए। कांग्रेस का आइडियोलॉजी में क्या है, कांग्रेस का नीति क्या है, कांग्रेस का सोच क्या है, आप लोग जब तक भीतर में नहीं आएंगे तब तो मालूम नहीं चलेंगे। लेकिन हम लोग मेहनत करना है, करके जाएंगे और देश के लिए करेंगे। भले ही आपको तिनसुकिया जिला सभापति फिलहाल बनाया गया है, लेकिन आप काफ़ी वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से कांग्रेस यहाँ पिछड़ना पड़ा था, और किन किन कमियों को पूरी करने की ज़रूरत है? जो कार्यकर्ता है उन्हें किस तरह की नई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, किस तरह की सोच लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? देखिए, 2014 में देश में सबसे ज़्यादा लोगों को गुमराह किया गया। अभी जो कांग्रेस ने जितने भी काम जो भी किया था देश के हित के लिए, सब सही बात प्रमाण हो गया। अभी बीजेपी सरकार जब से 14 में दिल्ली में आया है, वो ऐसा क्या काम किया, असम को ही देख लीजिए। असम के लिए जो बोला था, जब बांग्लादेशी के लिए बात उन्होंने कहा था, अनेकों इशू के लिए, मैटर के लिए। अभी असम में जो शांति का जो परिवेश है, ये 2001 से 2011 तक 2016 तक जो टोन गोगोई सर ने जो स्टेप लिया था, उसका बोलते असम में एक शांति परिवेश है। फिर भी जो भी उससे ज़्यादा जो करना था उसके अलावा इस सरकार ने कुछ कर नहीं पाया। ये बहुत बात है। आने वाला समय हम लोग इसको मजबूती से सरकार को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे हफ्ता भर हुआ है, अभी हम लोग पूरे ज़िले में घूम रहे हैं। ज़िले में जाकर ज़िले का समस्या को लेकर आप निश्चिंत रहिए, हम लोग दिल से इसको अभी मजबूती से रास्ता में हम लोग देंगे। हमारे कार्यकर्ता अभी पूरा जोश से हम लोग जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी जितना भी है, सब दिल से अभी हम लोग मेहनत करेंगे। और पिछला जो कांग्रेस का जो हमारे अच्छा
समय था, जो देश को सेवा करने का जो हम लोग को मौका 55 साल हम लोग को जो दिया है देश की जनता ने, फिर हम लोग उसको लाने का, फिर ऐसा दिल से काम करने का हम लोग मन में आगे ले रहे हैं। सभापति दायित्व लेने के बाद आपका पहला जो आपके आगे जो चैलेंज होगा, जो आने वाला निर्वाचन है, दो निर्वाचन आ रहे हैं, दो निर्वाचन आ रहे हैं, पंचायत निर्वाचन, साथ ही उसके बाद ही लोकसभा निर्वाचन भी आ जाएगा। तो जो पंचायत निर्वाचन है उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको कितना समय, क्या उचित आपको समय मिल पाएगा इतने दिनों में, आप जो तिनसुकिया जिला को फिर से गठनमूलक एक हालत में लाकर फिर से जो बीजेपी को आप चैलेंज दे पाएंगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी कोई हम लोग ग्रास बेस में कोई हम लोग कमज़ोर नहीं है। न्यू कमिंग जनरेशन को हम लोग को उसको समझना, उनको समझाना पड़ेगा हमारे कांग्रेस के नीति के बारे में। और हमारे जो बूथ कमिटी, फिलहाल अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है बूथ कमेटी को मजबूत करें और ग्रास बेस में हम लोग जाए, गांव जाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के नीति के बारे में बताएं। और सबसे बड़ा हमें अभी जो योजना हम लोग को चल रहा है अभियान, हाथ से हाथ जोड़े अभियान, इससे हमको काफ़ी मदद मिलेगा, लोगों के पास जाने का मौका मिलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मैसेज है उनको देने का हम लोग सबको मौका मिल रहा है। इसके लिए हमको सबको काम करना है। कांग्रेस जरूर मेहनत करेगी, लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए तो बीजेपी राशन दे रही है, महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रही है, तो उसको कितना आप चैलेंज के तौर पर लेंगे? देखिए, कितना को मिल रहा है, 100 में से 50 को मिल रहा है, 50 को तो नहीं मिल रहा है। और 50 में भी उनका बीजेपी कार्यकर्ता कोई मिल रहा होगा, ठीक है, मिल रहा है, कोई मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस का अभी भी अच्छा वेल विशर है कांग्रेस पार्टी का, उनको समझाने का और काम करेंगे, मेहनत करना। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए हम लोग रेडी है, हम लोग आगे आ रहे हैं। और हमारे तिनसुकिया जिले में विशेष रूप से सब अभी ब्लॉक कमेटी हो, मंडल कमेटी हो, हमारे जो वेल विशर है, जो हम लोग सेल डिपार्टमेंट है, हम लोग सब मिलकर और थोड़ा सा मेहनत करने से मुझे विश्वास है हमारे जो पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में अच्छा हम लोग का रिजल्ट होगा। और इस बार हो सकते हैं हम लोग पंचायत में आप लोग सोच नहीं पाएगा ऐसा रिजल्ट होने जा रहा है। अभी देश के जनता को समझ में आ गया, सो खाली कुछ न कुछ दे दू के चलने वाला नहीं है। अभी देश के लिए मजबूती से काम करना है। अभी उन लोग बहुत बड़ा इशू है, इस पर तो उन लोग बात नहीं करते हैं, अभी जो पहले उन लोग कहा था। लेकिन अभी छोटा मोटा जो लोग मीडिया में हो, सोशल मीडिया को, और आप लोगों से ज़्यादा मदद लेते हैं उन लोग प्रचार में। और अभी हम चाहते हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग हम लोगों को अच्छा यदि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग भी देश को बताएं जो हम लोग क्या क्या सोच के आ रहे हैं। एक चीज़, भारत जोड़ो यात्रा आप लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो लोगों का दिल यात्रा भी कर चुके हैं, लोगों का दिल तोड़ चुके हैं। कई ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लोगों में इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है कि कांग्रेस के प्रति एक जो विश्वास है वो विश्वास नहीं बन पा रहा। तो ऐसे लोगों पर आपके जो नेतृत्व में ऐसे लोगों को क्या हटाया जाएगा, या इस तरह का कोई कार्रवाई भी देखी जा सकती है अगर आरोप उठता है तो? मतलब देखिए, करप्शन और इलीगल कहीं में एक जगह नहीं है। ये हम हो या अगर हम भी गलत करें तो पार्टी ने मुझे रखेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों को सब मिल करके थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहिए, जिससे समाज में अच्छा मैसेज जाए। और जो भी किया है क्या नहीं है वो देखो, आइन है, आइन का लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें लॉ में जो भी आएगा उसमें उसको रेस्पॉन्सिबली किया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए, जो भी जितना भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी में जितना भी नाम उन लोगों ने बड़ा किताब बनाया था, जब फलना ये है, ये ऐसा किया था, आज वॉशिंग मशीन में जब चला गया सब ठीक हो गया है कि नहीं? तो उन लोग ठीक हो गया, मतलब इसका मतलब कांग्रेस में अभी बुरा आदमी कोई नहीं है, सब ठीक है, अभी सब नॉर्मल आदमी है, सब जेन्युइन आदमी है, जो मेहनत करता है, जो देश के लिए सोचता है, जो मेहनती है। कांग्रेस तो ट्रू कांग्रेसमैन है अभी कांग्रेस पार्टी में है। इनको लेके छोटा सा परिवार को लेके हम लोग बड़ा परिवार करेंगे। अब देखते रहिए इन लोगों का समय कैसा आने वाला होने वाला है। देश की जनता ने उसको समझ में आ गया, उनको अच्छा शिक्षा देने जा रहा है समय में। लेकिन ऐसे अगर लोग हम अगर निकाल के लाते हैं आपके नज़र में कि ऐसे लोगों से जो कांग्रेस पर जो भरोसा टूट रहा है, या जिस तरह का लोग आशा रखते हैं वो उम्मीद अगर टूटने का कारण है तो यह लोग हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैं एक दो कार्यकर्ता आपका तिनसुकिया जिला से ही बोलना चाहूँगा। अगर बाद में आपको चाहिए तो मैं नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो
पार्टी के नाम पर लोगों से उधारी मांगते हैं, पार्टी के नाम पर काफ़ी भ्रष्टाचार का आरोप है उन पर। एम्बुलेंस घोटाला तक भी अखबार में एक समय आया था, नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर डाटा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ऐसे भी लोग हैं और इस तरह के लोगों की वजह से पार्टी का आज छवि खराब होता है। जो लोग विश्वास करते हैं उनका विश्वास टूटता है। तो अगर इस तरह का हम डाटा अगर देते हैं, आपके नज़र में लाते हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये मेरे संज्ञान में तो अभी तक कुछ ऐसा बात नहीं आया है। और हमारे जब से मैं रेस्पॉन्सिबल लिया हूँ, इसमें कार्रवाई होगा। और हम चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को ये बात नहीं पूछते हुए अब अपोजिशन को पूछना चाहिए। अभी हम लोग रूलिंग में तो है नहीं, हम लोग का करप्शन का कोई बात सवाल ही नहीं है। मदद लेना है। देखिए, पार्टी में जब काम करेंगे, संगठन में काम करेंगे, हम लोग तो सबसे मदद लेना है। मदद मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, दिमाग थोड़ा अपना जब भी जरूरत पड़ेगा मदद लेना है, आप सबसे मदद मांगेंगे। उसमें यदि कोई घोटाला करेगा तो उसमें एक्शन जरूर होगा। मेरा टाइम में तो एक्शन होगा। हम तो इसमें बड़ा कठोर है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी हमारा कार्यकर्ता है, आप दिल से आइए, मेहनत कीजिए, सबको उचित सम्मान मिलेगा समय आने वाला समय। और जैसे हमको देखिए, मैं मेहनत किया, सबको साथ में लेके, सबका सहयोग से आज इस पोजीशन में, इस दायित्व मुझे दिया है। ये मेरा पर एकला डिपेंडेंट नहीं है जो हम कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, हम सब मिलकर करना है। और लेकिन मैंने सोचा था जो आप पूछेगा तिनसुकिया बीजेपी के बारे में, लेकिन बीजेपी का क्वेश्चन तो अभी तक आपने कोई किया नहीं है। तो एक्चुअली देखिए, रूलिंग में तो है उनका रेस्पॉन्स। सबसे पहले जब आप आए हैं तो इतना तो उम्मीद किया ही जा सकता है कि जिन लोगों की वजह से आपकी पार्टी पीछे रही है, कम से कम वो उस क्षेत्र में आप कदम उठाए। इसीलिए हम यह चीज़ आपसे जानते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक में जो भी विश्वास रखते हैं, सबका एक लॉ ऑफ द लैंड है। कोई लीगली यदि कोई इलीगल करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही उसको लेना पड़ेगा। और जब पार्टी का भीतर में जो नीति नियम है, जो हम लोग का जो रूल्स है, जो संविधान है, उसमें सबको काम करना है। आप टीडीएस चेयरमैन भी रह चुके हैं और आज नगर पालिका का जो परिस्थिति है, लगभग साल होने को है। आपको क्या लगता है कि जो तिनसुकिया नगर पालिका है, पहले से भी लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे थे और हमेशा एक ही चीज़ देखने में आता है कि कुछ ना कुछ घटना घट ही जाता है, जो नगर पालिका की जो स्थिति है उस पर लोग भरोसा ही नहीं कर पाते। पार्टी कोई भी हो, लेकिन ऐसा एक परिस्थिति होता है कि जो नगर पालिका का जो दायित्व होता है, जो एक्टिविटी होता है, वो हम आज तक देख नहीं पाए, पार्टी किसी का भी हो। तो अब टीडीएस चेयरमैन रह चुके हैं, काफ़ी आपने काम भी किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो तिनसुकिया नगर पालिका अभी भी 4 वर्ष से ज़्यादा है, क्या होना चाहिए, किस तरह का परिस्थिति होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहर को और अपने अंचल में किस तरीके से बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करे। ये कोई भी पार्टी हो, बहुत सही बात कहा आपने, ये कोई भी पार्टी हो, डेवलपमेंट को कभी कोई पार्टी हिसाब से नहीं देखना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विशेष रूप से तिनसुकिया में लास्ट 1 साल से, लगभग 10 महीना से मैं देख रहा हूँ जो आपस में क्या बात है मालूम नहीं है। और सबसे दुर्भाग्य बात है कि आपस में लोग जो नेता है, आज देखिए तिनसुकिया का म्यूनसिपालिटी बोर्ड में कौन चेयरमैन होगा, कौन नहीं होगा, और दिल्ली से आकर, गुवाहाटी से आकर, तेजपुर से आकर बनाने पड़ रहा है। ये यहाँ में भी हमारे लोकसभा के सांसद है और केंद्रीय मंत्री भी है, और यहाँ में तिनसुकिया में हमारे कैबिनेट मंत्री भी है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैसे आपस में अपना आदमी को 15 आदमी को मिलाने का काम, आपस में उसको समझाने का काम उन लोगों को दायित्व होता है। उन लोग नहीं संभाल पा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का है। लेकिन इसके लिए तिनसुकिया जनता को भुगतना पड़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। अब जितना भी देखिए, सब चीज़ में काम बहुत लेट होता है। ये लेट सिस्टम तो हम लोग को हटाना है। हम लोग कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी हो, कल हम लोग जो हमारे टाइम में जो बोर्ड थे, उन लोगों ने अच्छा काम किया। कैसे बोला आप कुछ काम नहीं किया? आप देखिए, जितना भी जो भी आरोप लगता है, जिस तरह का उम्मीद किया जाता है, हमेशा यही देखा जाता है कि कोई पार्टी खड़ा जो 100% है, 100% एफर्ट किसी का नहीं हो सकता है। कोई आदमी करता है, कोई नहीं कर पाता है। लेकिन जो भी आज तिनसुकिया में हुआ है, कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। और पब्लिक ने तो दायित्व भी आपको ही दिया था। डेफिनेटली इसलिए तो दायित्व दिया है, पार्टी ने दायित्व इसलिए दिया है कि पार्टी ने देखा है जो कांग्रेस पार्टी ने ये किया था या करेगा। देखिए, फिलहाल अभी जो हमारे रूलिंग पार्टी के जो बोर्ड है बीजेपी गवर्नमेंट का, आप उनका एक काम दिखा दीजिए म्यूनसिपालिटी का। आपने खुद कहा है, लेकिन हम नहीं करना, मुँह से नहीं बोलना चाहूँगा जो क्या नहीं कहा, क्या करेगा। समय में हम लोग बोलेंगे, विथ एविडेंस बोलेंगे। लेकिन तिनसुकिया जनता ने काफ़ी उम्मीद से
इन लोगों को पार्षद बनाया है। अभी देखते हैं खाली दिन भर कहीं मीटिंग में जाता है तो फ़ोटो खींच के लाइन करके आपस में 10-5 खींच के फेसबुक में आता है जो ये हम लोग फलना जगह अटेंड किया है। उन लोगों को से उम्मीद था कि तिनसुकिया में अच्छा रास्ता हो, रोड कनेक्टिविटी हो, फुटपाथ अच्छा बने, स्ट्रीट लाइट अच्छा बने, पानी का जो वाटर सप्लाई जो स्कीम हम लोग कांग्रेस पार्टी के ओर से जो इसको बनाने का काम किया था उसको कंप्लीट करने का। आप तिनसुकिया में आप जैसे ट्रेड लाइसेंस का मैटर भी है, आपका रिक्शा का है, वेस्ट साइड मार्केट है, अन्य बहुत समस्या है, इसको समाधान करने का काम उन लोग से होना चाहिए था। और कल ये नहीं, न्यू टाउनशिप को क्रिएट करना है, इसको कॉर्पोरेशन बनाना है। हम लोग को थोड़ा बड़ा सोच के आगे जाना है। खाली म्यूनसिपलिटी वार्ड 15 वार्ड में हम लोग सीमित नहीं रहना चाहिए। एक वार्ड में 10,000, 20,000, 15,000 वोटर्स है, उसको कैसे उसको सेग्रीगेट करे, कैसे उसको सेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज करे। और सब वार्ड में ड्रेन का कंडीशन देखिए, एक भी ड्रेन अच्छा नहीं है। टाउन का 1-2 ठो छोड़ के आप भीतर एरिया में जाइए, 1 नंबर वार्ड में जाइए, 2 नंबर जाइए, 3 नंबर जाइए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये जाइए, भीतर अंचल में कोई ड्रेन का सिस्टम नहीं है। लेकिन इसका काम कोई भी पार्टी हो, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, कोई भी म्यूनसिपलिटी बोर्ड हो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और विशेष रूप से मैं तिनसुकिया में एक ठो बात बोलना चाहूँगा, यहाँ में जो हमें टाउन प्लानर है उसको एक परमानेंट हम लोग को चाहिए। इसके लिए सरकार को इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। टाउन प्लानर चाहिए, इसको जो म्यूनसिपल में इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको बढ़ाना, इसको टेक्निकल आदमी को इसको बढ़ाना चाहिए, इसमें काम करना है। एक चीज़ देखा गया था कि कांग्रेस के समय में जो यहाँ के कई आरोप लगे थे, जो यहाँ के जो तिनसुकिया नगर पालिका के जो कई कर्मचारी है, काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे। बीजेपी के समय में भी आरोप लग रहा है। कांग्रेस के टाइम एक्शन हुआ नहीं, मांग किया जा रहा था, उम्मीद किया जा रहा था कि बीजेपी ज़रूर एक्शन लेगी, जो जिन लोगों पर आरोप है उन पर उचित इंक्वायरी होकर उन पर व्यवस्था होगी। लेकिन आज बीजेपी के समय में भी वे जो कर्मचारी है अपना काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल जो काम करवाने का आरोप है, कई अच्छे पदों पर रहने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप लगते आ रहे हैं। तो कांग्रेस के टाइम में बीजेपी या आवाज़ उठा रही थी कि इन पर एक्शन हो, लेकिन हुआ नहीं। आप आज उनका सत्ता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप को साबित करने का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो भी आएगा, whoever may be, वो अध्यक्ष हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर, कोई भी पदाधिकारी हो, उसमें एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट प्रोसेस। उस प्रोसेस में जो भी आएगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है और डिपेंड करता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। और जो भी जिसका भी आप नाम सुना होगा, ये आप बोनीफाइड आदमी डिपार्टमेंट को भेजिए, उसको इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी होकर इसको व्यवस्था लेना जरूरी है, ना तो कि आने वाला समय एक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। कोई भी हो, इसके लिए काम सरकार को करना पड़ेगा। ये हम लोग तो उसको बात को उठा नहीं सकता है जो ये फलना ऐसा किया, हम उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाते। उससे आगे जाने के लिए सरकार जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को उसको इंक्वायरी बैठाना चाहिए, इंक्वायरी करके इसको रिपोर्ट लेना चाहिए, उसको उनसे भी सुनना है। जिसका ऊपर में मतलब इसका ये आया है, अभियोग आया, उसका बारे में उनसे भी रिपोर्ट लेना चाहिए कि आपको ऐसा आपका बारे में मतलब मिला है खबर, आप बताइए क्या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। देखिए, प्रोसेस है, प्रोसेस में जो भी आ जाएगा, प्रोसेस में जो भी इसको इन्वॉल्व होगा उसको पनिशमेंट मिलना जरूरी है। चलिए, अब थोड़ा अलग मैं एक मुद्दा पर आता हूँ। आपने पठान देखा है? पठान को लेकर काफ़ी चर्चा चुकी है, मैं इस बारे में एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। उससे पहले यही जानना चाहूँगा, आपने पठान देखा क्या? मैंने पठान देखा है। हाँ, क्या है कंट्रोवर्सी, क्या है इसमें? सीएम कहते हैं कि वो शाहरुख को नहीं पहचानते, तो इस पर ये मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा पिक्चर है, देखना चाहिए आदमी को। और इसमें मुझे जो ज्ञान है, असम का भी कोई एक लड़का है इसमें एक्टर है, हम लोग को तो देखना चाहिए, ठीक से देखना चाहिए। मैं इतना ही जानूँगा, और इसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। सीएम कहता है कि शाहरुख को नहीं, ये झूठ बात है, ये हो ही नहीं सकता है। शाहरुख जी को कोई नहीं जानता है, या हेमंत बिश्व शर्मा जी को कोई नहीं जानता है, ये संभव नहीं है। चलिए, फिर से आते हैं, जो आपको क्या लगता है कि पिछले सरकार हो या अभी की जो बीजेपी सरकार है, कितना काम किया है तिनसुकिया ज़िले में, या कितना काम होना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? देखिए, तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज लास्ट 5 से 7 साल से बन रहा है।
इसको पूरा करना है, कोई भी गवर्नमेंट हो। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ डिपार्टमेंट का हम लोग को मैटर्स है तिनसुकिया। अभी कोई भी एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास तिनसुकिया में या कहीं में भी मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ता है। ये जाते जाते बहुत लोगों ने लोगों को अपने अपनों को खोआ है। तो इसमें देखिए जल्दी से कोई काम में प्रायोरिटी वाइज में जल्दी करना चाहिए, लेट हो रहा है थोड़ा सा। और एजुकेशन में करना है हम लोग को। इरोशन में है आपका जो भू कटाव है, जो नदी में जो भू कटाव, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयड इशू है। विशेष इंडस्ट्री यहाँ में कोई एक नया इंडस्ट्री नहीं आया। यहाँ में प्लास्टिक पार्क हमारे कांग्रेस सरकार ने बनाया था। आज उसमें एक भी कोई इंडस्ट्री, मैंने कोई नया इंडस्ट्री उसको लाने का इस सरकार ने काम नहीं किया। वो क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको उनको सब मालूम है। उन लोगों का खाली अंतरिकता दिल से उनको करने का लोग प्रयास नहीं करते हैं और किसी से डिस्कशन भी नहीं करते हैं। कोई भी आज तक मैंने नहीं सुना है कोई पब्लिक जिसे बहुत तिनसुकिया में बहुत आदमी ऐसा है, बहुत चीज़ का भास्ट नॉलेज है, उनसे हेल्प लेना चाहिए। हेल्प लेने से कोई नुकसान नीचा नहीं होता ना। कोई विधायक है, मंत्री है, कभी नीचा नहीं होगा। वो आपसे भी बहुत ज्ञान ले सकता है। कभी आपसे पूछा है तिनसुकिया में क्या करना है, बताओ, मुझे बताओ। लेकिन ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा नहीं है जो हम एमएलए हो गया या हम चेयरमैन हो गया हम सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कोई दुनिया में। सबसे पूछ के जिला का हित में काम करने से, जिला का हित में होने से देश का हित में होता है, असम का हित में है। ये सब काम करने में अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मौका मिलता है, मौका सबको मिलेगा एक दिन। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी फिर से जनता हम लोग को मदद करेंगे। इसके लिए उसमें हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय समय में सब काम होना चाहिए। इसके लिए उसको एफर्ट डे टू डे उसको बढ़ाते रहना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में आरोप था कि काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है और बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। आपको कितना लगता है कि कितना भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? अभी देखिए, इस भ्रष्टाचार का वर्ड अभी इन लोगों पर आता है, कांग्रेस का पर नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। अगर करने से तो अभी लॉ ऑफ द लैंड है ना, आप लोग को इंक्वायरी करके उसको व्यवस्था लेना चाहिए था। तो अभी आप पूछिए कृपा उन लोग से, जो आप लोग ने ये काम ऐसा था, ये नहीं हो रहा है, इसका व्यवस्था क्या होगा। और हम लोग ने अभी रेडी कर रहे हैं। देखिए आने वाला समय हम लोग बैठने वाला नहीं है। सब चीज़ जो सही है तो सही बोलेंगे, जो अच्छा है गलत है उनको खाली आप लोगों का मदद हम लोगों लेंगे। आप लोगों को मदद करना पड़ेगा, तभी जनता को जस्टिस मिलेगा। धन्यवाद। और ये है प्रणब बरुआ जी, और उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की जो आने वाले समय में किस तरह का कार्य किया जाएगा, किस तरह की नई चीज़ें देखी जा सकती है, किस तरह का बदलाव देखा जा सकता है, इस बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की। कुछ वर्तमान की परिस्थिति के बारे में भी हमने उनसे बातचीत की और आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो कार्य सूची जो रहती है उसका जो समाचार है हम आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल मैं लूँगा विदाई। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।